चालू नहीं हुआ था। बोलो बच्चे। L1 plus lambda L2 equal to 0. नहीं, आवाज इतना धीरे बोलोगे तो कैसे आएगा? श्रेया। सर ax plus by plus lambda is equal to 0. इक्वल टू 0। और नोट का आंसर बोलो क्या आएगा? पहला लाइन पासिंग थ्रू x1, y1। श्रेया कोई बोलना। सर ये वाला याद नहीं। इसको याद करना है। अपेक्षा का शायद ऑडियो ठीक नहीं है। अमन। सर ax plus by minus x1 into a minus y1 into b। हाँ, माइनस तो ब्रैकेट के बाहर रखेंगे तो प्लस ही साइन रहेगा। ax1 प्लस by। ये तो प्रोसेस है, इसको याद क्या करना है? आदित्य सेकंड। यस सर, तो सेकंड हो जाएगा सर bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ, फिर इसका नोट सर हो जाएगा bx माइनस ay माइनस bx1 माइनस ay1 इक्वल टू 0। दोनों को अप्लाई कैसे करेंगे? किस क्वेश्चन में किसको अप्लाई करेंगे? सर जब पॉइंट दिया होगा तब सेकंड वाले को, और सर हाँ। जब सिर्फ लाइन का इक्वेशन दिया होगा तो फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को। पॉइंट के अलावा दूसरा इंफॉर्मेशन हो तो फर्स्ट वाले को। फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस। आदित्य बता दो। सर ये वाला अभी रिवीजन नहीं किया। अभी कितना पीछे है तुम लोग? प्रशांत। सर L1 plus lambda L2 is equal to 0. L1 L2 क्या है, लैम्डा क्या है? Sir L1 L2 है the two intersecting lines. गिवन लाइन, यस। और लैम्डा? Yes sir. Lambda is an parameter. पैरामीटर। अच्छा, इसमें कितने लाइन इन्वॉल्व है? फाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट लाइन? Infinite. और उसका विशेषता क्या है? So they all are passing through the same point. सेम पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से पास करेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? L1 L2 को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये तो सब समझते हैं आप लोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन कैसे चेक किया जाता है? कोई बता सकता है? एनीवन? दो पॉइंट का पोजीशन चेक करना है लाइन के रेस्पेक्ट में, तो क्या मेथड होगा? सर दोनों पॉइंट को सर उसमें x और y पुट करेंगे। यदि सेम साइन है तो मतलब सेम साइड पर लाई कर रहा है, अपोजिट साइन है तो मतलब अपोजिट साइड पर लाई। हाँ ठीक है। अच्छा, यह पोजीशन का जो मेथड हम लोग पढ़े हैं, यह एक्चुअल पोजीशन बताएगा या रेस्पेक्टिव पोजीशन बताएगा? रेस्पेक्टिव सर। रेस्पेक्टिव बताएगा। जैसे यह कोई लाइन है और दो पॉइंट कहीं पर दिया हुआ है ए और बी, इस दोनों का रेस्पेक्टिव पोजीशन बताएगा। एबव होगा या बिलो होगा ये नहीं बता सकते हैं इस मेथड से। ए और बी का कोऑर्डिनेट रखेंगे, सेम साइन आएगा, तो जब फिगर बनाएंगे तो इधर ए को रखेंगे तो बी को भी इधर ही रखेंगे। हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट सेम क्वेश्चन को में ए को इधर रखा हो तो बी को इधर रख सकता है, सेम साइड में रखेगा। एबव या बिलो को यह नहीं बता रहा। एबव और बिलो के लिए फिर एक्चुअल फिगर बनाना पड़ेगा एक्सिस के साथ, तो लाइन का सही फिगर बनाना पड़ेगा। लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सबको समझ रहा है? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। ऋषभ और श्रेया कोई भी बता सकता है, दो आदमी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर mod ax1 plus by1 plus c1 by root over a1 square plus b1 square। हाँ, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ही लाइन है तो a1 b1 करने की जरूरत है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन।
मॉड सी बाई सर रूट हम अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। हाँ कोई बता सकता। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बताओ, आंसर ही दिया हुआ है, या नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आप लोगों से सबसे। एंगल एरिया पैरेललोग्राम का भी आंसर दिया हुआ है, इमेज का फॉर्मूला का भी आंसर दिया हुआ है। अच्छा इमेज का फॉर्मूला हटा देते हैं, याद है क्या इमेज का फॉर्मूला? सबको याद है? क्योंकि बड़ा हो जाता यस है सर। थोड़ा फॉर्मूला। ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे इमेज का फॉर्मूला। अभी तो आंसर देखें आप। रिफ्लेक्शन ये तो प्रोसेस है रिफ्रैक्शन। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला कौन बताएगा? सब लोग बताने वाले ही नहीं है, एक दो लोग ही बताते हैं। चलो आदित्य बता दो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला। आदित्य या अमन, कोई एक। यस सर, कुछ पूछेगा सर, वो हाँ नेट खराब हो एंगल गया। बाइसेक्टर का फॉर्मूला। याद है? आदित्य अमन आयुष अपेक्षा, ये नाम से जितने हैं कोई बता सकता है। नहीं याद है? यस नो कुछ भी बोलो। सर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला सर, सर a1x प्लस b1y प्लस c1 L1 बाई y बोलो, उतना बोलेंगे। L1 बाई L1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस L2 बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। हाँ। अब इसमें कौन एक्यूट बाइसेक्टर है, कौन ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है, कैसे आइडेंटिफाई करें? जल्दी जल्दी, एक्यूट बाइसेक्टर कौन है, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर कौन है? बहुत टाइम लगा रहा है प्रशांत। यस सर। सर हाँ A1 बोलो। A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करेंगे। यदि पॉजिटिव है तो सर प्लस रख के निकालेंगे, वो ऑब्ट्यूज का हो जाएगा। हाँ और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रख के निकालेंगे, वो ऑब्ट्यूज का हो जाएगा। और सर ऑब्ट्यूज एक्यूट एक में इसके अपोजिट। अप्रोच। ठीक। और जो है पॉइंट कंटेनिंग, कोई पॉइंट मान लो 5,4 कंटेनिंग बाइसेक्टर निकालना हो तो मेथड क्या होगा? कोई भी एनीवन। सर तब वो पॉइंट सर दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे सर। और सर अगर वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ गया सर तो एक्यूट एंगल, और एक अपोजिट है तो ऑब्ट्यूज। नहीं ये तो पॉइंट कंटेनिंग है, तो मिक्सअप कर रहा है, तो एक्यूट एंगल नहीं। दोनों में 5,4 रखेंगे, सेम साइन आएगा तो प्लस साइन रखा जाएगा कंटेनिंग के लिए, अपोजिट साइन आएगा तो माइनस साइन रखा जाएगा कंटेनिंग के लिए। ठीक है, यस सर। ये सब क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम लोग। बोथ एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर। 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 कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि सीधा नहीं कहेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ऐसा कहा जाएगा कि लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistant from two given line। सबको समझ रहा है क्या? लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistant from two given line, तो इसका मतलब लोकस का मेथड यूज नहीं करना है, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। तो एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस को छुपाने के लिए कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाए, या नोट के रूप में ध्यान रखना है, अपने कॉपी में भी नोट करना है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही होता है लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन लाइन। इसके लिए ऑलरेडी जब फॉर्मूला अवेलेबल है तो लोकस के प्रोसेस में क्यों जाएंगे? ठीक है, समझे सेकंड पॉइंट? यस। यस सर। ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर वर्ड यूज नहीं करके बहुत बार ऐसा लिखा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसके नहीं मानना है, सीधा L1 बाई रूट अंडर जो कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम होगा, फिर प्लस माइनस L2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो आंसर देना। उसी तरह से एक और भी तरीका है पूछने का कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें एंगल बाइसेक्टर कहीं नाम नहीं लिखा गया है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास करेगा
एंड आल्सो इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ लाइन्स। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ही हो गया एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं निकालेंगे, इक्वली इंक्लाइंड केवल देखेंगे, इसका यूज सीधा करेंगे एंगल बाइसेक्टर और फॉर्मूला यूज करेंगे, रेडीमेड फॉर्मूला। ठीक है, समझे दोनों पॉइंट? कन्फर्म करो, कन्फर्म। यस ठीक है, ये सब तो हो चुका है टॉपिक, सबको छोड़ के आगे बढ़ना है। डिस्टेंस या पैरामेट्रिक, अब इसको समझिए। डिस्टेंस या पैरामेट्रिक फॉर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का तरीका है, जैसे यह एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन, और इस पर पॉइंट एक दिया गया है x1, y1, एक पॉइंट गिवन, और यह लाइन एक एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यह भी गिवन है। तो सारा इस लाइन का इक्वेशन निकालिए, लेकिन कंडीशन है कि जितना फार्मूला पढ़े हैं इक्वेशन निकालने का, उसमें से कोई फार्मूला यूज नहीं करना। अच्छा, कोई यूज करना चाहे पहले का फार्मूला, तो कौन फार्मूला यूज होगा, कोई बता सकता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ थीटा गिवन है तो tan थीटा स्लोप हो जाएगा, पॉइंट गिवन है तो y माइनस y1 m इंटू एक्स बना सकते हैं, लेकिन यह प्रोहिबिटेड है प्रेजेंट सिचुएशन में। ये आपको प्रीवियस कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, कोई नया तरीका यूज कीजिए। तो नया तरीका क्या करते हैं हम लोग, फिर लोकस के प्रोसेस से जाना होगा। लोकस के लिए अब दो मेथड हो गया, एक तो लोकस का खुद का स्टेप, इट्स ओन प्रोसेस, और दूसरा हो गया रेडीमेड फॉर्मूला। ये बार बार बोलते हैं कि आपको ध्यान में यह बात पॉइंट रहे। लोकस के लिए यदि कोई फार्मूला पढ़ चुके हैं तो फार्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। फार्मूला नहीं अवेलेबल है तो आपको लोकस का प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। तो लोकस का प्रोसेस यूज कर लिए। तो लोकस का पहला स्टेप है, कोई वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करेंगे h, k, तो डायरेक्ट मान लेते हैं xy, और चूंकि प्रीवियस कोई भी मेथड यूज नहीं करना है तो यहाँ पर हम डिस्टेंस यूज करते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस इसका मान लिया r है, r डिस्टेंस। ठीक है, यदि r यूज नहीं करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म ही आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस r यूज किया, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यूज करें। यह जो हाइट है कोई बता सकता है, y माइनस y1 होगा, यस सर। और यह जो लेंथ है यह x माइनस x1 हो जाएगा, यस सर। और ये थीटा है। अच्छा, tan थीटा यूज नहीं कर सकते, tan थीटा यूज करने का मतलब फिर पहला वाला फॉर्मूला होगी। तो यहाँ यूज Yes, करेंगे sir. साइन थीटा कॉस थीटा, समथिंग न्यू करना है। तो साइन थीटा का रेशियो बोलिए क्या होगा, y माइनस Sir, y1 बाई आर। यार कॉस थीटा का रेशियो हो गया x माइनस x1 बाई। अब भाई इस दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं क्या, x माइनस x1 बाई आर, नहीं x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू आर। सबको समझ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब इससे x का वैल्यू बताइए क्या आएगा, x का वैल्यू जल्दी बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या यहीं से निकाल देना था, इसको लिखने की जरूरत नहीं था, यहीं से x का वैल्यू क्या आएगा, r cos theta plus x1। x1, तो x1 प्लस r cos थीटा, और उसी तरह से y का वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा। इस दोनों को एक साथ लिखेंगे तो इसी को बोलते, क्या देख रहे थे ना, एक्स वाई एक साथ होता था, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में एक्स वाई डिफरेंट दो बार लिखते हैं और उस दोनों को कंबाइंडली देखते हैं। अब कभी भी फ्यूचर में कहीं पूछा जाए कि यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको बोलना है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो एवरी चैप्टर में आएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू समथिंग ऐसे लिखा जाएगा, और दोनों को एक साथ कंबाइंडली बोलेंगे कि बोथ कंबाइंडली रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे वो समझना। तो इसका यूज जो है छोटे क्वेश्चन में नहीं करेंगे,
सॉरी ये तो डिलीट हो गया। ठीक है, अब तेजी से हम इसको लिख देते हैं फिर। दस मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा, फिर रीज्वाइन नहीं करना है। इस टॉपिक को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल फिर 5 AM। और यहाँ पर ट्रायंगल बनाना था y माइनस y1 x माइनस x1 यह थीटा, तो cos थीटा आया था x माइनस x1 बाई आर और साइन थीटा आया था y माइनस y1। इसी को सिंप्लीफाई कर दिया लाया। तो इसका यूज जो है हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालने में नहीं करेंगे। यदि क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम इतना लेंदी प्रोसेस क्यों यूज करें, सीधा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 यूज करेंगे। तो इसका यूज जो है लाइन का इक्वेशन निकालने में कदापि नहीं करेंगे, कभी भी नेवर। कहाँ पर यूज होगा, तो समटाइम्स क्वेश्चन आएगा, ये गिवन लाइन है और इस पर एक पॉइंट गिवन है, 5 यूनिट के डिस्टेंस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। कोऑर्डिनेट निकालने में यूज करेंगे। डिस्टेंस के टर्म में यदि कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना हो तब वहाँ पर इसको फार्मूला के रूप में यूज करेंगे और इसको याद रखेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है, 5 यूनिट के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट इस सेम लाइन पर निकालना हो तो वास्तव में 2 आंसर होगा, एक तो एबव और एक बिलो भी हो जाएगा 5 यूनिट के डिस्टेंस पर। सबको समझ रहा है ये बात? यस। ठीक है ना। तो ये 2 आंसर देंगे। और 2 आंसर का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस का मतलब ना, जैसे इधर पॉजिटिव है तो इधर डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो सीधा प्लस माइनस आर। ठीक है, वेक्टर हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, साइंस में डिस्टेंस यदि इस अहेड डिस्टेंस को पॉजिटिव बोलते हैं तो इसके बैकवर्ड डिस्टेंस को आपको नेगेटिव वैल्यू बोलना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला यदि पता है तो इसके लिए फॉर्मूला अलग से ड्राइव नहीं करना है, बस आर के जगह पर माइनस आर रख दो तो 2 आंसर आ जाएगा। तो फाइनल फार्मूला हो गया डिस्टेंस फॉर्म का, x इक्वल टू x1 प्लस माइनस आर कोस थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। जहाँ पर x1 y1 गिवन पॉइंट है, r गिवन डिस्टेंस है और थीटा स्लोप वाला एंगल है। सबको समझ गया फॉर्मूला? बोलो बच्चे। हाँ ठीक है, यह फॉर्मूला क्लियर है। और कहाँ पर यूज करना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने में। ठीक है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट। समटाइम्स कोऑर्डिनेट गिवन रहता है, जैसे x इक्वल टू मान लो x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा है, तो समटाइम्स यह x का वैल्यू गिवन रहेगा। ठीक है, x1 भी गिवन रहेगा, थीटा भी गिवन रहेगा, r निकालना हो r, तो r निकालने के लिए दोनों साइन यूज नहीं करेंगे, केवल एक ही साइन यूज करेंगे, प्लस साइन। क्योंकि r निकालोगे तो r प्लस से निकालोगे मान लो 10, तो टेकिंग माइनस साइन से आएगा -10, और r तो हमेशा पॉजिटिव होता है, फाइनल आंसर 10 ही देना है। तो पॉइंट निकालना है तो दोनों साइन यूज करेंगे, लेकिन डिस्टेंस निकालना है तो केवल सिंगल साइन यूज करेंगे। ये बात समझ रहे हैं सब कोई? यस सर। ठीक है ना। उसी तरह से केवल थीटा निकालना हो, पॉइंट गिवन है, या अभी तो फॉर्मूला XY निकालने के लिए है, लेकिन समटाइम्स थीटा यूज निकालने में भी कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा भी निकालना है तो केवल एक ही साइन यूज करेंगे, दोनों साइन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई कहेगा कि इस लाइन पर यहाँ से यहाँ तक मूव करो तो एंगल क्या बनेगा, तो थीटा ही बनेगा। फिर कोई कहे यहाँ से यहाँ तक मूव करो तो एंगल क्या बनेगा, तभी थीटा बनेगा। तो थीटा के लिए डायरेक्शन इरेस्पेक्टिव है, तो प्लस साइन रखो या माइनस साइन रखो, तो दो केस में क्यों सॉल्व करेंगे, केवल सिंगल साइन यूज करेंगे। तो सबको समझ गया इसका एप्लीकेशन? अब क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करके देखेंगे इसको। 3 तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक तो पॉइंट निकालने में, एक डिस्टेंस निकालने में, और एक और थीटा निकालने में। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है। अब देखिए यह डिस्टेंस जो है यह नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यह डिस्टेंस है क्या, तो आपको समझा रहा है।
जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है x1, 1, 2। कह रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालिए 30 डिग्री पर। एक एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाते हुए इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालिए। इसको हम लोग वर्ड नाम देंगे इंक्लाइंड डिस्टेंस। एक तो पढ़े थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यह है इंक्लाइंड डिस्टेंस। तो इंक्लाइंड डिस्टेंस जब भी निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस या पैरामीट्रिक फॉर्म। कैसे निकालेंगे? तो थीटा अवेलेबल है, डिस्टेंस को r मान लेंगे, तो यह फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस r cos 30 डिग्री, 2 प्लस r sin 30 डिग्री। और चूंकि r निकालना है तो प्लस साइन ही केवल यूज करेंगे, माइनस नहीं रखेंगे। और इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे p के कोऑर्डिनेट से, तो r का वैल्यू मिल जाएगा। तो यह जो है इंक्लाइंड डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है यार? नो सर। सर बोलो बच्चे। सर हाँ सर लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि सर ये पॉइंट आगे ही है? मतलब सर प्लस साइन ही यूज करेंगे, बोलो मतलब ठीक सर से। प्लस साइन ही यूज करेंगे, सर प्लस साइन ही यूज करेंगे सर, ये कैसे पता चला सर? अच्छा नहीं, वो प्लस का मतलब है कि प्लस ही हो रहा है। जैसे देखो क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट 1, 2 गिवन है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालो, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एक एक्सिस से 30 डिग्री बनाते हुए होना चाहिए, ठीक है, 30 डिग्री बनाते हुए। इस डिस्टेंस को r मान लिया, p का कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस फॉर्मूला से, x प्लस r cos थीटा और y प्लस r साइन थीटा। अब कोई बता सकता है यहाँ पर r प्लस साइन के साथ है या माइनस साइन के साथ है, या कुछ भी हो सकता है? प्लस साइन के साथ है। बोलो बच्चे। ये भले ही प्लस लिखे हैं लेकिन r नेगेटिव भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, मान लो 2 प्लस r 5 प्लस r प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाए, तो r का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन फाइनल आंसर प्लस करके देखेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। तो यहाँ प्लस लिखने का मतलब यह नहीं कि नेगेटिव साइन नेगलेक्ट हो गया, वो तो अननोन नंबर r रख रहे हैं, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। क्लियर है पसंद? यस सर। ठीक है, तो इसलिए बस इसमें प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, प्लस माइनस का मतलब दो केस है, तो दो केस यहाँ पर लेके सॉल्व करेंगे तो दोनों से r सेम मिलेगा। तो दो बार में क्यों सॉल्व करेंगे, एक ही बार में सॉल्व करेंगे। इसीलिए बोल दिया एक कन्वीनियंट साइन रखो, प्लस रखो, चाहो तुमको पसंद है माइनस तो माइनस रख लो। यह नहीं है कि प्लस रखेंगे तो आंसर गलत गड़बड़ आ जाएगा। मान लो r को -10 आना है तो प्लस रखने पर r का वैल्यू अपने आप -10 आ जाएगा, और माइनस रखे हैं तो r का वैल्यू अपने आप 10 आ जाएगा, ठीक है। उससे कोई जनरलिटी का फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ बोलो, इंक्लाइन डिस्टेंस का मतलब सबकी समझा या नहीं समझा? अब प्रोसेस यस सर। ठीक है, तो यह तो आपको लगभग क्लियर हो गया होगा पैरामीट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला और अप्लाई कहाँ पर करना है। अब क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे तो यह 100% समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन। देखिए कोऑर्डिनेट निकालना है ऑन ए लाइन तो पैरामीट्रिक फॉर्म, इंक्लाइन डिस्टेंस निकालना है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो दो चीज़ तो अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, इंक्लाइन डिस्टेंस यह फॉर्मूला, और लाइन पर पॉइंट निकालना हो डिस्टेंस के टर्म में तो यही फॉर्मूला हेल्प करेगा। तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम पॉइंट 3, 2 given that line is making 30 degree with x axis। तो इसको पहले फिगर बनाते हैं। यह एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इस सेम पॉइंट पर, इस सेम लाइन पर एक पॉइंट गिवन है 3, 2, कह रहा है कि 7 यूनिट पर जो पॉइंट सिचुएटेड है उसका कोऑर्डिनेट निकालिए।
बोलो सीधा फॉर्मूला बेस्ट है क्या? यस सर। हाँ, इसमें Yes, कोई sir. अदर कैलकुलेशन नहीं करना है। x इक्वल टू सीधा लिखना है x1 प्लस माइनस r cos थीटा का वैल्यू बैठा देना है। x1 हो गया 3,